रिटायरमेंट प्लानिंग हो या अर्ली रिटायरमेंट, आजकल लोगों में इन सबको लेके काफ़ी अवेयरनेस है। और इंडिया में मिडिल क्लास के लिए रिटायरमेंट का ऑब्सेशन अलग ही है। और कुछ हद तक ये नॉर्मल भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर से इंडिया का मिडिल क्लास गुजरता है, उस हिसाब से उसके लिए रिटायरमेंट या उसका ख्याल ही सुकून देने वाला होता है। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास की लेटर एज और रिटायरमेंट के कुछ ऐसे अनटच पर्सपेक्टिव के बारे में जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में बियॉन्ड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। आप अभी किसी भी एज में हो, एक सक्सेसफुल एजिंग लोगों को ज़्यादा फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग आउटलुक देती है, क्योंकि आप अपना रिटायरमेंट 50 में ले या 60 की एज में, पर्पस शायद सबका सुकून भरी लाइफ ही है। आज के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब ट्रेडिशनल तरीके से अपना काम बंद करके सिर्फ पैसिव इनकम पे जीना नहीं है, क्योंकि आजकल लोग फाइनेंशियली तो सूनर और लेटर फ्री हो ही सकते हैं। और नो डाउट सफिशिएंट फाइनेंशियल सेफ्टी टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है फॉर लेटर एज इन लाइफ। लेकिन इसके साथ और भी कुछ बातें हैं जो सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये समझ आता है कि जब आपके पास पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत ना भी हो, तब भी आप लाइफ में एक अच्छी और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए कई फैक्टर्स का सही होना ज़रूरी है। पहली जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगती है लेटर लाइफ में सही ढंग से जीने के लिए, वो ये कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से प्लानिंग करें अपनी ओल्ड एज या लेटर लाइफ के लिए। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अपनी पर्सनालिटी से मतलब है कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं या पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोगों को क्वाइट प्लेस में रहना पसंद हो सकता है, तो किसी को हैपनिंग प्लेस में। कुछ लोग अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली या बच्चों के साथ या फिर आसपास रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग इस बात को ध्यान रखें कि वो क्या ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज अ पर्सन, क्योंकि यदि आपने सही अलाइनमेंट नहीं रखी इन सब में, तो आप कुछ गलत डिसीजन की वजह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास के पास लिमिटेड रिसोर्स ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लोग जल्दबाजी में अपना अच्छा खासा पैसा एक जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उन्हें यदि वहाँ ठीक नहीं लगा तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब आप अपने आप को उस जगह पे बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो किसी भी जगह सेटल होने में जल्दबाजी ना करें और एक्सप्लोर करें आराम से। अब आपको किसी भी टाइप का सोशल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है बी रिसोर्सफुल। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? मुझे लगता है आपको भले ही पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी रिसोर्सफुल होना ज़रूरी है। यहाँ रिसोर्सफुल होने का मतलब है आपके होने से आप किसी भी तरह से अपने आसपास के लोगों में या उस एनवायरनमेंट में अपनी किसी स्किल्स या नॉलेज से कंट्रीब्यूट करने में केपेबल हो और कुछ करते रहें। जब लोग रिटायर होते हैं तो लोगों को अक्सर लोनलीनेस और एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में वो रिसोर्सफुलनेस उनके काम की आइडेंटिटी की वजह से हो सकती है। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब तक जॉब में था, लोग उनसे ज़्यादा मतलब रखते थे, तो लोग रिस्पेक्ट, अटेंशन और टाइम सब देते थे। और यदि आपने अपनी जॉब में रहते हुए लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनाए लोगों से, तो आपके पास अब वो रिसोर्सफुलनेस भी नहीं बची है, जिससे हो सकता है अब लोग आपसे कम इंटरेक्ट करें। यही रीज़न होता है एक टाइम के बाद अकेलेपन फील करने का। आपका रिसोर्सफुल होना आपको लोगों से जोड़ता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपने नॉलेज, स्किल्स या विजडम से अपने आप को रिसोर्सफुल ज़रूर बनाएं। ये सबसे बढ़िया तरीका है अपनी लेटर लाइफ को सक्सेसफुली जीने का। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है अपने दोस्तों और लाइक माइंडेड पीपल से अपने रिलेशंस को और मजबूत बनाना। ये एक ऐसी सोशल एसेट है जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपके पास टाइम और पैसे होते हैं तो उसे शेयर करने के लिए लाइक माइंडेड पीपल का होना रियल हैप्पीनेस देता है। इसीलिए उन लोगों को जो आपको अच्छे से समझते हैं और जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहें। क्योंकि एक टाइम के बाद ना तो आपके बच्चों के पास उतना टाइम होगा और ना ही आप अपने रिश्तेदारों से उतना कनेक्टेड फील कर पाएंगे।
इसीलिए रियल फुलफिलमेंट आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ टाइम स्पेंड करने में ही मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है योर हेल्थ। आई बिलीव इसमें जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना होना चाहिए, क्योंकि यदि आप हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं जो भी आपने अचीव किया है लाइफ में। हो सकता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन जितना भी आप कर सकते हैं एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, इतना ट्राई सबको करना चाहिए। आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी कभी भी ना हो। ये ऑब्वियस है कि एजिंग में कुछ ना कुछ हम सबको हो सकता है, बट मैटर ये करता है कि मेंटली इसे बेटर डील कैसे करें और फोकस कर सके कि जिस कंडीशन में हम हैं उससे बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर है आप कितने इमोशनली मैच्योर हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा घर के कलेश और कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से है कि मैक्सिमम मिडिल क्लास ओल्ड एज में उम्र में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई नहीं पड़ती। लोग 60-70 साल की एज में फंसे हैं घर की पॉलिटिक्स में। कोई इमोशनली अपनी बात मनवाने में लगा है तो कोई ट्रेडिशन की धौंस जमा रहे हैं। ये सब साइन है इमोशनल इमेच्योरिटी का, और ये सबसे ज़्यादा इस देश में मिडिल क्लास का ड्रामा है, क्योंकि रिच लोगों का कम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और हो भी तो वो ज़्यादा सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं अपनी लाइफ को जीने में, क्योंकि बेटर फाइनेंशियल कंडीशन उनको चीज़ें सुधारने में एक एज देती है। वहीं मिडिल क्लास ज़्यादातर केसेस में फंसा हुआ है सोशल अप्रिसिएशन की चाह में और डिससेटिस्फाइड रहता है अपनी ओल्ड एज में। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है आप कैसे बदलते समाज के साथ स्मूथली अलाइन होकर जीने की कला जानते हैं। आप अपने बुढ़ापे में यदि यंग लोगों को अपनी बातों से इंगेज कर सकते हैं, जहां लोग आपसे बात करके बेटर फील करें, तो मुझे लगता है आप सही मायने में फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यदि लोग आपसे कट रहे हैं तो फिर आपको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाउ टू बिकम बेटर इन करेंट सोशल सेटिंग्स, क्योंकि यदि आप इमोशनली मैच्योर है तो आप ना सिर्फ खुद खुश रहना जानते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपके होने से बेटर फील करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरे सोशल ऑब्जर्वेशन और समझ को शेयर करना था, क्योंकि हम सब लाइफ की हर स्टेज के एक्सपीरियंस से या तो गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, और अभी जहां रिटायरमेंट को हर जगह सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, मैं उसमें ये सब फैक्टर को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ। और मुझे लगता है एक सक्सेसफुल एजिंग का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एज अ पर्सन यदि लोगों के लिए सोशल और इमोशनली एसेट बने, तो ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग है बजाय कि लोग आपको लायबिलिटी समझे अपनी लाइफ में। आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ इस टॉपिक पे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही माइंडफुल कंटेंट के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।